शरीर दिखाने का नहीं होता, शरीर तो एक है, लेकिन कुछ शरीरों पर गुप्त शरीर है, उन पर पर्दा होता है। ऐसे गुप्त रहस्य है, ये गुप्त मंत्रणा है, उसको मैं आपको प्रकट करके बताता हूँ। विचार करके सुन लेना, ध्यान से सुनना। आज से 100 वर्ष पहले आप और हम नहीं थे, आज के 100 वर्ष बाद में आप और हम नहीं रहेंगे। आज से 100 वर्ष पहले दुनिया थी, आज के 100 वर्ष बाद में दुनिया के लोग रहेंगे। आज से 100 वर्ष पहले जो संपत्ति है, जो मकान है, जमीन है, जायदाद है, बैंकों में जो एसेट्स है, बैंकों में जो अपना धन संपत्ति जमा है, आज से 100 वर्ष पहले दूसरे मालिक थे, आज अपन मालिक है। आज के 100 वर्ष बाद में दूसरे मालिक होंगे। बंदा जाएगा, धंधा रहेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि शरीर जब पैदा हुआ, जब तब जीवात्मा यही थी, जब युवा हुआ तो जीवात्मा यही थी, जब थोड़ा जवानी आई तो जीवात्मा यही थी, थोड़ा बुढ़ापा आने लगा तो जीवात्मा यही है, और जब जर्जर अवस्था आ गई तो भी जीवात्मा तो यही है। बदला क्या है? शरीर। ये माला एक ही है, एक ही माला है, इसके मन के अलग अलग है, मन के अलग अलग है। व्यतिरेक वेद की भाषा में, महापुरुषों की भाषा में कहते हैं व्यतिरेक होने वाला। लेकिन ये पूरी माला में धागा अनुसूत, वेद की भाषा में कहते हैं अनुसूत, तो सबके अंतर में है। ऐसे ही आप और हम सब अलग अलग मन के हैं, जाकर सुपन सुसुप्ति मन के हैं, जवानी बुढ़ापा बालकपन मन के हैं, लेकिन अंतर में आत्मा धागा रूपी एक है। और मैं आत्मा हूं, जिसने ऐसा ज्ञान कर लिया, मैं आत्मा हूं। सोम हंसा हंसा सोम, उसका मंत्र है हंसा हंसा सोम सोम हंसा। एक तो बाप होते हैं बड़े विद्वान लोग जो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, पानी में बैठे रहते हैं, ये मंत्र इसी का करते हैं। ओम सोम सोम हंसा 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 सोम 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 हंसा सोम 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 हंसा 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 सोम। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, सोम सोम सोम। इस सोहम मंत्र का यदि एक जप किया जाए तो दूसरे जितने भी मंत्र है लाभ जप करो, और यदि समझ कर जो सोम सोम हंसा सोम इस मंत्र का जप किया जाए तो लाख मंत्रों का ये एक ही मंत्र है। उन लाख मंत्रों को जप करने से तुम्हें सिद्धि मिलेगी, इसके 5 मिनट करने से मिल जाएगी। लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि हंसा क्या है, सोहम क्या है, ओहम क्या है। ये गुप्त इसके लिए स्कूल में भर्ती होते हैं, पहले दिन एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता है, एक ही पाठ पढ़ाया जाता है। किताब बहुत लंबी है, इसलिए मैं आप लोगों को आज तो स्कूल में भर्ती कर रहा हूँ। किताब मोटी है, किताब बहुत मोटी है। इसका मैं जब भी सत्संग होगी आप लोग मुझसे मुलाकात करते रहना, मैं आपको नए नए पाठ, नए नए चैप्टर पढ़ाता रहूँगा, और पढ़ते 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 फिर कोर्स पूरा हो जाएगा। और कोर्स पूरा होने के बाद एक दिन परीक्षा भी होगी, परीक्षा होने के बाद एक दिन आप पास भी होंगे, और जब पास हो जाओगे तो आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। लेकिन क्लास में कोई विद्यार्थी पास होंगे जो गुरुजी कहे जैसे करेंगे, वो विद्यार्थी तो फेल होगा। कौन सा? एक स्कूल में गुरुजी ने कहा बोले चित्रकला की कॉपी में कल रेल बना के लाएंगे, पटरी और रेल। सब विद्यार्थी घर गए, सबने होमवर्क किया, घर कार्य किया। एक ऐसा विद्यार्थी था कामचोर था। याद रखना, देश के 2 दुश्मन है, एक तो कामचोर आदमी, एक रिश्वतखोर।
इन दोनों का मुंह बाल देना चाहिए। जो रिश्वत खाता है उसको वोट मत दो, जो काम जो है उसको आजादी मत दो। ये देश के समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। तो कामचोर विद्यार्थी का घर पे गया, उसने कल्पना की कि कैसे गुरु जी को चकमा दे, काम भी नहीं करना पड़े और गुरु जी को चकमा दे लग जाए। स्कूल गए, टंकारा लगा, गुरु जी आए, गुरु जी सबकी काफी अच्छे। टंकारा लगने वाला था, एक दिन सबके पीछे बैठा था, बेटा बेटा फिर गुरु जी का थोड़ा तो करारा तेज दिखा, बेटा बेटा बड़ा रास्ता सकते इतने में गुरु जी ने दे दिया। अरे बोले इनका भी चेक तो नहीं करेंगे? बोले जी सर जी अच्छा नहीं। गुरु जी ने काफी चेक करके पन्ना निकाला तो उसमें केवल एक जल्दीबाजी में केवल पटरी बनी थी, पटरी केवल पटरी की लाइन बनी हुई। गुरु जी ने कहा तूने बेकारी नहीं किया क्या? बोले किया तो था गुरु जी, तो इसमें पटरी पटरी है तेरी। बोले गुरु जी रेल में थी, तो फिर बोले गुरु जी काफी चेक करने में देरी कर दी, इंजन स्टार्ट था इसलिए गाड़ी चली गई, पटरी बच गई। ऐसा मत कर मेरा भाई, वो विद्यार्थी और दूसरा कोई नहीं है, आप ही हो, हम ही हैं। ऐसा कोई चकमा मत करना गुरु लोगों से, संतों से, भगवान के सामने, क्योंकि इंसान अपने से छूट नहीं सकता, ऐसे भगवान से भी छूट नहीं सकता। तो ये खूब तरह से है, अंदर में आप लोगों का भावना ऐसी रहेगी कि गुरु भगवान होते हैं तो आपकी सब कार्य सिद्ध होगी। मैंने ऐसे सुना है कि एक बार देवताओं की सभा देखी थी, देवताओं की सभा के अंदर एक प्रश्न उठ गया, बोले दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? एक देवता उठ के जवाब दिया, बोले सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, धरती है। सब देवों ने समर्थन दिया, बोले बात बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा दुनिया में क्या हो सकता है? सबने समर्थन दिया, हाँ पृथ्वी बड़ी। तभी एक देव ने विरोध जताया, बोले झूठ, बिल्कुल गलत, पृथ्वी कभी बड़ी नहीं हो सकती। यदि दुनिया में पृथ्वी बड़ी होती तो शेष नाग पर क्यों टिकी होती? इसका मतलब शेष नाग सबसे बड़े हैं, शेष नाग, ठीक है। सबने समर्थन दिया, बोले शेष नाग की दुनिया में बड़ा है। लेकिन तभी एक देव ने फिर विरोध किया कि यदि शेष नाग की दुनिया में बड़ा होता तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा होता? शिव जी के गले में शेष नाग क्यों पड़ा होता है यदि दुनिया में यही बड़ा होता? तो सब देवों का इसका मैं भगवान शंकर सबसे बड़े हैं, महादेव बाबा की। सब देवों का महादेव बाबा बड़ा है, इसलिए जो महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं। सब देवों ने समर्थन दिया, लेकिन तभी एक देव ने पीछे से आवाज में विरोध जताया कि यदि दुनिया में शिव ही बड़े होते, महादेव ही बड़े होते तो कैलाश पर क्यों खड़े होते? तो सब देवों ने कहा, बोले इसका मतलब कैलाश पर्वत बड़ा है साहब, कैलाश पर्वत बड़े हैं। सब देवों ने समर्थन दिया, तभी साइड से आवाज आती है कि पर्वत बड़े नहीं हो सकते। बोले क्यों? कि यदि दुनिया में पर्वत ही बड़े होते तो हनुमान जी द्रोणागिरी को क्यों उठा लेते? तो सबने कहा बोलो भी बोली बजरंग बली की, बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की जय हो। सब लोगों ने देवों ने कहा हनुमान जी बड़े हैं साहब, हनुमान जी बड़े। सबने समर्थन जताया, लेकिन तभी एक पीछे से आवाज आई कि यदि दुनिया में हनुमान जी बड़े होते तो भगवान श्री राम जी के चरणों में क्यों घुटने टेके होते? तो लोगों ने समर्थन दिया जी, बोले दुनिया में सबसे बड़े तो राम जी है, राम नाम सत्य है, बाकी सब गप है। सब देवताओं का निर्णय था कि दुनिया में सबसे बड़ा राम है, लेकिन तभी एक देवता ने फिर
कभी बड़े नहीं हो सकते। राम बड़े नहीं है, राम बड़े नहीं है। बोले क्यों? कि यदि दुनिया में राम बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ महाराज के चरणों में क्यों सिर टेके होते? तब समझे उनका गुरुरी ब्रह्मा गुरुरी विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो दुनिया में सबसे बड़े गुरु है, ऐसे अंदर धारणा रहेगी तो आपको हमको गुरु शरीर का नाम नहीं भाई, शरीर को गुरु नहीं कहते। गुरु तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सत्य तत्व को कहते हैं। और उस शरीर से वो शरीर भी पूज्य है जिस शरीर के द्वारा उस सत्य तत्व का ज्ञान होता है। माता पिता भगवान नहीं है, लेकिन माता पिता के शरीर से आप हमको शरीर मिला इसलिए वो पूज्य है। जिस शरीर से आपको हमको ये तत्व ज्ञान मिलता है वो शरीर पूज्य है, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार सत्य तत्व तो उसकी तो उपासना हो भी नहीं सकती। लेकिन जिस शरीर से मिला तत्व ज्ञान मिला वो शरीर भी आदरणीय है। इसलिए शरीर को लोग देखते, आप स्थूल बुद्धि वाले लोग देखते हैं कि ये भगवान है, लेकिन भक्ति की भावना फलती है, फलीभूत होती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आज आपके स्कूल में भर्ती करते हैं और भर्ती करने के लिए मैं आपको एक जरूरी सूचना दे रहा हूं कि यदि आप गृहस्थी हैं तो आपके घर में रोज 5 पाप होते हैं बचना। चौथा है जल, 5वां है चक्की। यदि 5 पापों को रोज करोगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। कैसे होता है कि चूल्हा जलता है, जानवर मरते हैं, सावधान से हंडी जिलाना, सावधान से गैस को देखना, चूल्हे को देख लेना। झाड़ू देते हैं दिन उगने से पहले निकाल देना, नहीं तो कीड़े मकोड़े बहुत मरते हैं। पानी फेंकते हैं तो जरा ध्यान करके देखना, नहीं तो जानवर बहुत मर जाते हैं। चक्की में पीसते हो तो धान का सला अच्छा ठीक से करके पीसना, नहीं तो बहुत जानवर मर जाते हैं। और विचार करके आप देखोगे तो 5 पाप है और ये 5 पापों को कोई नहीं उतारता है। दक्षिण दिशा में तो क्या आपको तो क्या चूड़ो वालों सा, दक्षिण दिशा में लोग क्या मसान से जाओ सा, मसान से जाओ मसान, क्योंकि वो मसान ही बात तो बहुत ज्यादा समझे हो। तो चौका किसका पवित्र रहेगा? चौका किस माई बाई का पवित्र है जिसमें ये 5 पाप नहीं होते और इन 5 पापों को उतारते हैं। और गृहस्थ घर में ये 5 चीज जरूरी भी है, लेकिन उन भाई बहनों के घर में ये 5 पाप नहीं होंगे जो मैं बताऊं वैसे करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो 1 दिन में 5, 2 दिन में 10 दिन में 15 महीने में 150 साल में 50 साल में 60 साल में दीवार पड़ जाएगी। उतार दोगे तो युक्ति बताता हूं। 5 पापों को उतारने के लिए 5 महायज्ञ बताए हैं। सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, सुबह उठना जल्दी, गुरु महाराज की तस्वीर के सामने जाकर के मंत्र का जप करना। पढ़े लिखे हो तो गीता, गुरु गीता, भागवत, रामायण इसका पाठ करना, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ, देवता के द्वारा जो आपको हमको कुछ चीज मिली है उनको वापस समर्पित करके फिर लेना। भोजन बनाए तो पहली रोटी का भोग आप भगवान को दो। ऐसे खाओगे तो अरे डायमंड की स्वामी ग्रेस, देवता का भोग नहीं लगा तो जुर्म ही है, और देवता का भोग लगा दिया बाद में प्रसाद है। तो तुम घर में रोटी बनाती हो माया, मेरी बहनों मेरी माताओं, तो ध्यान रखना कि तुम उसको रोटी बना के मत खाओ, उसे प्रसाद बना के खाओ। यह आपका धर्म है कि आप पहले रोटी को, पहली जो रोटी है उसको निकालो बाहर, घी ले, मीठा ले, अग्नि का अलग अंगारा निकालो, उस पर हवन करो। उस प्रसाद को या तो सब परिवार को बांट दो, या एक आदमी रोज खा ले, दूसरे में खा ले, तीसरी खा ले, ऐसे। इसको कहते हैं देव यज्ञ। और एक बात जरूर याद रखना मेरी माताओं, एक बात तुमको ध्यान रखने की है, बहुत जरूरी ध्यान है कि मैंने ऐसे पढ़ा शास्त्रों में कि जिस समय माताएं माहवारी पीरियड में होती है,
जिस समय माताएं मासिक धर्म में होती हैं, एमसी में रहती हैं, उस वक्त चौके में मत घुसना, नहीं तो तुम्हारा ग्रस्त जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारे घर से रीति सीधी चली जाएगी, तुम्हारे घर में अशांति हो जाएगी, तुम्हारे घर में दिवाला आ जाएगा। मैंने इसे सुना है, पढ़ा है, मैंने एक जगह इसे पढ़ा है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि कोई माता बहन की यदि माहवारी का पीरियड है, ऐसी पीरियड है, और उसको कोई सर्प देख ले, सर्प, तो सदग्रंथ में ऐसे लिखा है कि सर्प देख के अंधा हो जाएगा, इतना जहर है उस वक्त, इतना तेज चंडाली का रूप है, इतना तेज दुर्गा का रूप है उसका। इसलिए आप भोजन, जल, कच्छ मत होना, पूजा पाठ में मत जाना, आप कोई भी ऐसा काम मत करना जिस वक्त आपके ये पीरियड रहता है। ये रात को भी मुझे प्रसंग लिखे दिया था श्रीमान जी ने, लेकिन प्रसंग दूसरा था जिसमें कह नहीं पाया, 2-3 प्रसंग थे, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये प्रसंग तो आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि पीरियड में है तो किसी भी प्रकार का भोजन से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, चौके से लेकर के आप अलग रहना, तो आपकी सिद्धि ग्रस्त जीवन भी, आपका ये ग्रस्त जीवन भी एक सन्यासी जीवन हो जाएगा। और तीसरा जो कहते हैं वो है भूत एक। भूत एक का मतलब है कि जो दूसरी रोटी बनती है उसको गाय को दे, हिंदू होकर के गाय को नहीं देता, धर्म खाता है, पाप को खाता है वो। इसलिए आप भोजन में पाप नहीं खाएं, दूसरी रोटी गाय को दे। तो एक बात और याद रखना, यदि गाय किसी की गाय को नहीं दिए और माता बहन अपने पति को दे देगी, तो थोड़ा दिन माए भी वो मोतिया